अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दैट इज फ्लोर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इनफ्लोरेसेंस। What is mean by inflorescence? Inflorescence is the arrangements of flower on floral axis is called inflorescence. अब फ्लोर का अरेंजमेंट्स फ्लोरल एक्सिस के ऊपर दो किस्म से होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। एक होता है रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो, रेसिमोस में क्या होता है, जो सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट के ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम। फ्लोर जो अराइज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम से अराइज होते हैं। रेसिमोस टाइप में क्या होता है, ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है या टिप ऑफ द प्लांट्स है, ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन जो फ्लोर अराइज होते हैं, यहाँ पे लेटरली फ्लोर इस तरह से अराइज होते हैं और ये प्लांट जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस प्लांट जो है ग्रो शो करते हैं और यहाँ पे जो फ्लोर डेवलप होता है वो फ्लोर लेटरली क्या होता है, डेवलप होता है। और दूसरा रीजंस क्या है, देखो, जो फ्लोर टिप ऑफ द प्लांट की तरफ होता है ये न्यू होता है और जो नीचे होता है ये क्या होता है, ओल्ड होता है। ठीक है, और इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, प्लांट का जो टिप है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करते हैं। यहाँ पे जो प्लांट है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करते हैं। दूसरा, इसमें जो अरेंजमेंट्स होते हैं फ्लोर का वो किस तरह होते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड जो फ्लोर होते हैं वो बेस ऑफ द प्लांट की तरफ होते हैं और न्यू फ्लोर कहाँ पे रहते हैं, टुवर्ड्स द टिप ऑफ द प्लांट्स में रहते हैं। ठीक है, रेसिमोस में इस तरह के होते हैं। लेकिन जो साइमोस होता है, इसमें देखो, यहाँ पे एक प्लांट है, सपोज ये एक प्लांट है, इसका इसी टिप पे ही क्या करते हैं, फ्लोर ग्रो करने लगते हैं इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे अराइज होना स्टार्ट होते हैं। तो जो टिप पे होते हैं ये क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं, क्योंकि पहले इनिशिएशन ऑफ फ्लोर कहाँ पे होते हैं, एपेक्स ऑफ द प्लांट में। इसके बाद फ्लोर कहाँ पे बनते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द प्लांट्स में। ये क्या होता है, न्यू होता है। और इस तरह के अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लोर ऑन फ्लोरल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, बेसिपेटल अरेंजमेंट्स। और यहाँ पे प्लांट्स की जब टिप पे फ्लोर बनेंगे, ये प्लांट फर्दर ग्रोथ नहीं करते हैं, फर्दर ग्रो शो नहीं करते हैं। ये ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। क्यों स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर बनते हैं वो टिप ऑफ द प्लांट्स पे बनते हैं और इस तरह के फ्लोर अरेंजमेंट्स को, जहाँ पे ओल्ड जो फ्लोर होते हैं वो टिप पे होते हैं और न्यू फ्लोर जो होता है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्लांट की तरफ होते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं बेसिपेटल्स अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लोर। क्लियर यहाँ तक। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर ऑन फ्लोरल axis is called inflorescence. In case of angiospermic plants, inflorescence basically दो किस्म के हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है, प्लांट जो होता है कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि ये फ्लोर जो होता है लेटरली अरेंज होते हैं। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स होते हैं फ्लोर का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, किसी स्टेम के ऊपर, वो कैसे होता है, वो होता है एक्रोपिटल। इसका मतलब होता है जो न्यू फ्लोर होता है वो टिप्स पे होते हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं, ओल्ड फ्लोर होते हैं। अब ये प्लांट आगे ग्रो करेगा,
तो यहाँ पे फ्लोर बन चुका है, ये ओल्ड हो जाएगा, नया तो अभी बना नहीं है, बन जाएंगे तो वो न्यू होगा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल। बेसिपेटल्स में क्या होते हैं, ओल्ड एबो रहते हैं और न्यू नीचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके टिप पे ही फ्लोर बनते हैं। और देखो इसको कहते हैं साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट्स है वो फ्लोर इनिशिएशन के बाद फर्दर ग्रोथ शो नहीं करते, ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोर अरेंजमेंट्स को बेसिपेटल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा जो होते हैं, पहला तो इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखो फ्लोर। फ्लोर क्या होते हैं, मेल फ्लोर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स। और ये देखो फ्लोर क्या होते हैं, मॉडिफाइड शूट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो फ्लोर होता है बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लोर, यूनिसेक्सुअल फ्लोर। दूसरा होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोर। अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लोर का मतलब होता है इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस होता है, ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लोर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लोर्स में क्या होते हैं, बोथ सेक्स ऑर्गन जो है प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे मेल पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स है यहाँ पे सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस होता है। और देखो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स है बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक होता है अगर इस फ्लोर में सिर्फ मेल पार्ट्स हैं या इस फ्लोर में फीमेल पार्ट्स हैं। अगर मेल पार्ट्स है तो हम इस फ्लोर को क्या कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लोर, स्टेमिनेट फ्लोर कहते हैं, ठीक है। अगर फीमेल पार्ट्स ही प्रेजेंस है तो हम इसको कहते हैं पेस्टिनेट फ्लोर। स्टेमिनेट फ्लोर a unisexual floor which have only male part। इसी तरह से पेस्टिनेट फ्लोर a unisexual floor which has only female parts, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लोर्स में क्या होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन जो होता है प्रेजेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेसिकली जो फ्लोर होते हैं उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जो बाइसेक्सुअल फ्लोर्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिकली जो बाइसेक्सुअल फ्लोर्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं या 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं या वोरल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से 2 जो पार्ट होता है वो इनर होता है, 2 जो होता है आउटर होता है। 2 जो ऑर्गन्स होता है वो इनर की तरफ होते हैं और 2 ऑर्गन्स किसकी तरफ होते हैं, आउटर की तरफ होते हैं। 2 ऑर्गन इनर की तरफ होते हैं, 2 पार्ट्स या 2 पार्ट्स आउटर की तरफ होते हैं। जो इनर की तरफ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर। क्या कहते हैं, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लोर। इसको क्या कहते हैं, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लोर भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और देखो जो 2 पार्ट्स आउटर की तरफ रहते हैं इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर या एसेसरी पार्ट्स भी कहते हैं इसको, नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लोर कहते हैं इनको, ठीक है। अब देखो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर में 2 मेन ऑर्गन होता है। एक को हम कहते हैं एंड्रोशियम, दूसरे को कहते हैं गाइनोशियम। देखो एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोर को कहते हैं। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोर को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं।
ठीक है, ये क्या है, ये वो दो पार्ट्स है फ्लोर के जो इनर की तरफ है। ठीक है, अब आउटर की तरफ भी दो पार्ट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, एसेसरी होते हैं, या ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। अब इसमें देखो, एक तो होते हैं कोरोला एंड दूसरा होते हैं कैलेक्स। एक होता है कोरोला, दूसरा होते हैं कैलेक्स। एक टिपिकल बाइसेक्सुअल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के फ्लोर को अगर आप स्टडी करना चाहें तो बेसिकली इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स जो होते हैं इनर की तरफ होते हैं, 2 पार्ट जो है आउटर की तरफ होते हैं। जो इनर की तरफ 2 पार्ट्स होते हैं उनको हम एसेंशियल्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। इसमें 2 मेन पार्ट्स हैं, 2 मेन ऑर्गन्स हैं। एक होता है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं, दूसरा होता है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं। इसके बाहर 2 आउटर नॉन एसेंशियल या एसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लोर होते हैं, जिनके अंदर 2 ऑर्गन्स प्रेजेंस होता है। एक होता है कोरोला, दूसरा होते हैं कैलेक्स। ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए या करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ फ्लोअर्स ऐसे होते हैं जो दो आउटरमोस्ट जो नॉन एसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं, जिनको हम कैलेक्स एंड कोरोला कहते हैं। ये कैलेक्स एंड कोरोला जो होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, यूनिटेड होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये यूनिटेड होते हैं, मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और ये एक सिंगल ऑर्गन की तरफ होते हैं। और उस टाइम पे हम इसको नाम देते हैं पीरियंथ। व्हाट इज पीरियंथ? पीरियंथ इज अनडिफरेंशिएटेड कैलेक्स एंड कोरोला। जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे वाटर लिली होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पीरियंथ होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैलेक्स एंड कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, और जो फ्लोअर देखो, जो फ्लोअर प्रेजेंस होता है एक इस तरह से स्टार्ट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, इसको या तो पेडिसल कहते हैं हम, या तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द फ्लोअर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म विच इज रिलेटेड टू द फ्लोअर। थैंक यू वेरी मच।